देखिए, पिछले चुनाव में आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लोकसभा का हो या उसके पहले विधानसभा का चुनाव हो, इसमें एनडीए के पक्ष में परिणाम अच्छा नहीं आया था। लेकिन उस समय अलग कारण था। आप विधानसभा की बात करिए 2020 में, तो उस समय आपस में आज का जो एनडीए है वही डिवाइडेड था। तो लोकसभा चुनाव में आरजेडी के लोगों ने एक अलग साजिश कर दी और उस साजिश में हमारे ही कुछ लोग आ गए, एनडीए के लोग ही आ गए। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल और आप लाइव स्टडी देख रहे हैं। देखिए, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और साथ ही साथ राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा जी, जो कि रोहतास जिले के दौरा पर हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद। आप रोहतास जिले में सर आप आए हुए हैं, क्या उद्देश्य है आने का? उद्देश्य तो हम यात्रा पर निकले हैं, पूरे बिहार की यात्रा है। उसी क्रम में हम रोहतास भी कल आए हैं। बारी बारी से अलग अलग तारीख में बिहार के सभी ज़िलों में जाना है और इस यात्रा के माध्यम से माहौल बनाना है। एनडीए के पक्ष में माहौल है ही, लेकिन इसको और एकजुटता देने की ज़रूरत है और इसीलिए निकले। बिहार में एनडीए की सरकार इतना अच्छा काम कर रही है और भारत की सरकार भी अच्छा काम कर रही है, तो बिहार के लिए बहुत अच्छा मौका है। फिर एक बार एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी तो विकास का जो काम हुआ है वो और आगे बढ़ेगा। तो इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि फिर से अगली बार 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बने। तो मकसद यही है, लोगों के बीच जाकर फीडबैक लेना। हम इस यात्रा के क्रम में लोगों से भी मिल रहे हैं, आम लोगों से, अपनी पार्टी के साथियों से भी मिल रहे हैं। एनडीए गठबंधन में जितने दूसरे दल के लोग हैं उन साथियों से भी हम मिल रहे हैं और सबसे मिलकर के जो फीडबैक जहां का आएगा यात्रा के समापन के उपरांत, इसको लेकर हम सब लोग मिलकर एनडीए के अंदर मजबूत रणनीति बनाएंगे ताकि सरकार एनडीए की फिर से बन पाए। सर, अगर देखा जाए तो पिछले विधानसभा के चुनाव की बात करें या फिर इस बार की लोकसभा की बात करें, शाहाबाद एनडीए के प्रति मतलब कहा जाए तो अनुकूल बिल्कुल भी नहीं रहा है। रिजल्ट जिस प्रकार से है, इस बार लोकसभा चुनाव में चारों सीट पर एनडीए हार गई। विधानसभा के चुनाव में अगर पूरा शाहाबाद को देखा जाए तो लगभग पूरे रोहतास की सीटों पर हार गई थी, इसके साथ कैमूर की सीटों पर हार गई थी। इस बार अगले वर्ष चुनाव है, क्या होने वाला है, क्या लगता है? देखिए, पिछले चुनाव में आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लोकसभा का हो या उसके पहले विधानसभा का चुनाव हो, इसमें एनडीए के पक्ष में परिणाम अच्छा नहीं आया था। लेकिन उस समय अलग कारण था। आप विधानसभा की बात करिए 2020 में, तो उस समय आपस में आज का जो एनडीए है वही डिवाइडेड था। लोक जनशक्ति पार्टी अलग चल रही थी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी उस समय एनडीए के खिलाफ काम कर रही थी। तो इस कारण से आरजेडी को उस समय ज़्यादा सफलता मिल गई। आरजेडी से लोग ज़्यादा प्यार कर रहे थे, इसलिए लोगों ने उनको वोट दे दिया, ऐसा नहीं था। आपस में चूँकि एनडीए जो आज स्वरूप में है, यह स्वरूप उस समय नहीं था। आज सारे लोग एक साथ हैं एनडीए में, तो इसलिए उस समय जिस कारण से उनके पक्ष में हो गया, इस बार वह कारण ही नहीं है। अब लोकसभा चुनाव में जो कुछ भी हुआ, तो लोकसभा चुनाव में आरजेडी के लोगों ने एक अलग साजिश कर दी और उस साजिश में हमारे ही कुछ लोग आ गए, एनडीए के लोग ही आ गए। तो उसका नतीजा क्या हो गया? नतीजा सिर्फ कोशिश आरजेडी की थी कि उपेंद्र कुशवाहा को बिहार की राजनीति से समाप्त कर दो, इसलिए साजिश उन्होंने की। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को बिहार की राजनीति से क्या आरजेडी वाले समाप्त करेंगे? हम मेंबर पार्लियामेंट बनने के लिए उम्मीदवार थे, तो मेंबर पार्लियामेंट तो हम फिर भी बन गए। तो इसलिए उनकी साजिश तो नहीं सफल हो पाई। लेकिन हाँ, साजिश की इसका नतीजा हुआ कि एनडीए के हमारे लोग ही कुछ उनकी साजिश के शिकार हो गए, जिसके कारण न सिर्फ काराकाट लोकसभा क्षेत्र में बल्कि बाकी अगल बगल भी जो परिणाम आया, तो नुकसान तो हो गया हम लोगों का, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम ही लोगों का नुकसान नहीं हुआ। अगर उनकी साजिश में हमारे लोग नहीं आए होते तो आज इस शाहाबाद के इलाका से मंत्री परिषद में दो दो जगह से प्रतिनिधित्व हो जाता। यह स्थिति बिल्कुल साफ दिख रही थी। इससे नुकसान क्या हो गया? नुकसान पूरे इलाके का हो गया। शाहाबाद का नुकसान हो गया, मगध का नुकसान हो गया। विकास का काम जो और ज़्यादा तेज हो सकता था, इसको आरजेडी के लोगों ने साजिश करके रोक दिया। यह बात ठीक है, लेकिन कोई भी साजिश कब तक चलती है? तब तक चलती है जब तक उस साजिश का पर्दाफाश न हो जाए।
अब उनकी साजिश का पर्दाफाश हो गया है, सारे हम लोग एनडीए के लोग समझ गए हैं। इसलिए अब आगे जो चुनाव होगा, जब साजिश का पर्दाफाश हो गया तो आगे इस साजिश को आरजेडी के लोग चाह कर भी सफल नहीं कर पाएंगे और पूरी मजबूती के साथ कभी कहीं हम लोगों की ओर से, एनडीए की ओर से भी रह गई होगी, उसको भी दूर करेंगे और दुरुस्त रणनीति बनाएंगे। विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे। सर, कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं और कहा जा रहा है इस बार के रिजल्ट से कि कुशवाहा जो वोटर्स हैं इस बार जो है एनडीए की तरफ से जो कि लगातार आते रहे थे, इस बार आरजेडी की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, डे बाई डे जो है। नहीं, आरजेडी की तरफ कोई शिफ्ट नहीं होते जा रहे, यही तो हम कह रहे हैं। आरजेडी के लोग गलतफहमी के शिकार हों, खुशफहमी पाल लें कि लोग हमारे साथ आ रहे हैं, कोई उनके साथ नहीं जा रहा है। जो कारण हुआ जिसके चलते कुछ लोग शिकार हो गए, यह है। और आप लोकसभा चुनाव का जब विश्लेषण करते हैं तो एक जात की ओर क्यों देखते हैं? बाकी जात भी जो माना जाता है कि अमुक पार्टी के साथ अमुक जात के लोग, जो माना जाता है सामान्य तौर पे, उसमें कई क्षेत्र ऐसा है जहां आप देखिएगा, आप पूर्णिया को देख लीजिए, आरजेडी के उम्मीदवार को कितना वोट आया, तो उनके जो कथित समीकरण के लोग हैं वहाँ तो वोट नहीं दिया उनको। उसी तरह से बीजेपी के भी जो समीकरण के लोग हैं कई जगह उनको वोट नहीं दिया। जेडीयू समीकरण के लोगों ने भी कई, तो वो अलग अलग इलाके में थोड़ा असर हो गया है। लेकिन इन तमाम चीज़ों, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि सब जगह का फीडबैक लेकर के मजबूत रणनीति बनाएंगे, दुरुस्त रणनीति बनाएंगे और इस बार पहले जितना चुनाव हुआ है उन तमाम चुनावों से एनडीए ज़्यादा सीटों पर इस बार जीतेगा और मजबूती से सरकार बनाएगा। अंतिम सवाल रहेगा सर, तेजस्वी यादव लगातार फेसबुक पोस्ट के माध्यम से एक सूची जारी करते हैं कि बिहार में डे बाई डे इतना अपराध हो गया, कल इतनी घटनाएं हो गई, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अपराध और लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा करके अगर चुनाव में तेजस्वी यादव जी आना चाहेंगे तो हम लोगों के लिए लड़ाई तो बहुत ही आसान हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं और तेजस्वी यादव जी का चेहरा सामने आता है तो 2005 के पहले जो स्थिति थी पूरा दृश्य लोगों के जहन में आ जाता है। 2005 के पहले क्या स्थिति थी? लॉ एंड ऑर्डर के खराब सिचुएशन के चलते बिहार छोड़कर धंधा करने वाले लोग बाहर भाग रहे थे। अब तो कम से कम नीतीश जी के आने के बाद उस रूप में शांति तो है। पहले महिलाएं किस तरह से परेशान रहती थी, बच्चे घर से जब निकलते थे तो इंतज़ार करती थी कि वो आवेगा बच्चा लौट कर शाम तक कि नहीं आएगा। और कई घटना जो लगभग रोज़ होती थी, पटना मुख्यमंत्री आवास में बैठकर तय होता था कि अपहरण की फिरौती की राशि कितना दिया जाए, राशि वहाँ तय होती थी। तो यह स्थिति तो आज नहीं है बिहार में। तो आरजेडी के लोग यदि चाहेंगे कि आ जाएं और लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को मुद्दा बना करके, तो लोग सबसे ज़्यादा उन्हीं का नुकसान होना है। 2005 के पहले की स्थिति बिहार में कोई लाना चाहेगा? कोई नहीं लाना चाहेगा। इसलिए उनके कुछ भी करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, अब सुन रहे थे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा को सीधे तौर पर कह दिया है कि कुछ भी कर लें, उनको तेजस्वी यादव कोई भी फायदा नहीं होने वाला, बल्कि हम लोगों के लिए जो भी सूची है जारी कर अपराध की, ये हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा चुनाव में। इस खबर पर लगातार बने हुए ऐसी खबर लाइव फीड के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।